कंप्यूटर प्रोसेसर जो कि पीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बल पर आपके पीसी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्पीड, ग्राफिक, ओवरक्लॉकिंग, कैश और हाइपर थ्रेडिंग डिपेंड करती है। पर ये सब है क्या? प्रोसेसर का काम क्या है और वो काम कैसे करता है? कितने टाइप्स के प्रोसेसर है? AMD का अच्छा प्रोसेसर है या इंटेल का अच्छा प्रोसेसर है? ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है? और ये डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और हेक्सा कोर क्या होता है? सबका टेक में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। सब में पहले प्रोसेसर है क्या और इसका काम क्या है? तो प्रोसेसर जो है वो आपके पीसी में एक बहुत ही छोटी सी चिप होती है जो कि तकरीबन कुछ नैनोमीटर्स की ही होती है, पर आपके पीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका जो बेसिक काम है वो है इनपुट रिसीव करना और आपको उसका आउटपुट देना। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, राइट? पर ऐसा है नहीं, क्योंकि बेसिक से बेसिक आउटपुट देने में मॉडर्न प्रोसेसर को ट्रिलियंस ऑफ डेटा पर सेकेंड का कैलकुलेशंस करना पड़ता है। आपने बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये स्पेसिफिकली जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल क्लोज कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर आपसे पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट? अब आपको तो वो येस और नो दिख रहा होगा, पर वो कंप्यूटर के लिए येस और नो नहीं होगा। कंप्यूटर के लिए वो होगा 0 और 1। 0 यानी कि नो और 1 यानी कि येस। अब सब में पहले आप जो कमांड देते हो अपने पीसी को, वो प्रोसेसर में जाकर फैच होता है, यानी कि वो इनपुट आप जो देते हो वो होल्ड करता है। फिर वो अपनी लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी कोड में उसे डिकोड करता है कि उसे क्या फंक्शन के लिए कमांड दिया जा रहा है, और आखिर में डिकोड करने के बाद वो उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी कि परफॉर्म करता है। तो ये हो गया बेसिक ऑपरेशंस जो कि आपका प्रोसेसर जो है परफॉर्म करता है। अब आइए प्रोसेसर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख ले, यानी कि थोड़ी सी प्रोसेसर की हिस्ट्री देख ले कि ये चालू कहाँ से हुआ था। वैसे तो मार्केट में 2 मेजर कंपनीज है जो कि प्रोसेसर बनाती है, ऑफ कोर्स इंटेल और AMD। इंटेल के जो थ्रू आउट द हिस्ट्री मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर अब तक के रहे हैं वो है Ryzen 9 3950X, जो कि AMD का एक हाई एंड प्रोसेसर है। फिर जो मिड रेंज में आता है वो है Ryzen 5 3600X, और जो गेमिंग प्रोसेसर है वो है 75800X। तो आइए अब हम इंटेल के प्रोसेसर्स की बात करते हैं। सो जो मॉडर्न प्रोसेसर्स इंटेल के अवेलेबल है मार्केट में वो है i3, i5, i7 और जो लेटेस्ट है वो है i9। इंटेल के जो i3 से लेकर i9 तक के प्रोसेसर्स हैं उनमें जनरेशन्स भी आती है। जो पहली जनरेशन है वो लोवेस्ट वेरिएंट की होती है, और जो हाईएस्ट है वो है 10 जनरेशन जो कि हाईएस्ट वेरिएंट की है। आप जितने ऊपर के जनरेशन लोगे उसके हिसाब से प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी वैसा ही बढ़ेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कोर्स की। सो जो कोर्स है डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। सो ये कोर्स क्या करते हैं? सो जो पहले के प्रोसेसर आते थे उनमें एक ही कोर हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते थे या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे फाइल्स ओपन करने में, रेंडर करने में, लोड होने में। बट जैसे जैसे प्रोसेसर्स के कोर्स इंक्रीज होने लगे वैसे वैसे वो मल्टीटास्किंग में भी और बेहतर होने लगे। यानी कि आपके प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर्स होंगे वो उतनी ही आसानी से मल्टीटास्किंग कर पाएगा। पर आप जब उसे कोई एक ही कमांड देते हो तो जो वर्कलोड है वो आपके कोर्स में इक्वली फैल जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, जिससे पर कोर जो है उन पर कम वर्कलोड पड़ता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और ओवरऑल वो पावर सप्लाई कम खींचता है। आइए हम प्रोसेसर्स के कुछ और इंटरनल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, जो है ओवरक्लॉकिंग, हाइपर थ्रेडिंग और कैश। सब में पहले हम ओवरक्लॉकिंग देखेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ओवरक्लॉकिंग यानी कि हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा ड्रेन करने जा रहे हैं। सो ओवरक्लॉकिंग से पहले जो है वो उसकी क्लॉकिंग है, यानी कि 0 से 1 तक का जो उसकी बाइनरी लैंग्वेज है, तो 0 से 1 तक का आने में या उसे डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है वो होती है उसकी क्लॉकिंग।
जब वो 0 से 1 पर आता है या फिर 1 से 0 पर जाता है, उसे एक साइकिल कहा जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो पर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेस करता है, यानी कि ट्रिलियंस बार पर सेकेंड में 0 से 1 और 1 से 0 पर जाता है। सो ये होती है क्लॉकिंग। और अभी आप समझ ही गए होंगे कि ओवर क्लॉकिंग क्या होती है। मान लीजिए कि 0 से 1 में वो पर सेकेंड ट्रिलियन बार क्लॉकिंग पर आ रही है, तो अभी मैं उसे ओवर क्लॉक करूँगा, जिससे अभी ये होगा कि वो पर सेकेंड 0 से 1 ट्रिलियन बार आने की जगह 200 ट्रिलियन या 300 ट्रिलियन बार है। सो बेसिकली अगर मैं कहने जाऊँ तो ओवर क्लॉकिंग से क्या होता है। सो जो ओवर क्लॉकिंग है, अगर आप क्लॉकिंग को ओवर क्लॉकिंग करते हो तो जो आउटपुट है वो आपको नॉर्मल स्पीड रेशियो से ज़्यादा जल्दी देगी, और इसे मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ और किलोहर्ट्ज़ के यूनिट्स में नापा जाता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके एक प्रोसेसर की क्लॉकिंग स्पीड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़, तो अब आप उसे 1.8, 1.9 गीगाहर्ट्ज़ तक का लेके जा सकते हो। पर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे लेकर चले जाओ, नहीं, क्योंकि उसकी कुछ लिमिट होती है कि ओवरक्लॉकिंग आप इस लिमिट के ऊपर नहीं कर सकते, जो कि ऑफ कोर्स प्रोसेसर टू प्रोसेसर पे और ओवरक्लॉकिंग पे डिपेंड करती है। आपका मदरबोर्ड भी उतनी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने कुछ प्रोसेसर देखे होंगे जिनमें लास्ट में के लिखा होता है। सो जो प्रोसेसर जिनके लास्ट में के लिखा होता है उनको आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आपका जो पीसी है उस पर ज़्यादा लोड गिरेगा, क्योंकि प्रोसेसर जो है हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास अच्छा कूलिंग सिस्टम है। अब आइए इसके दूसरे फीचर्स की या फंक्शन की बात करते हैं, जो कि है कैश। कैश क्या है और करता क्या है। सो जो आपका कैश है उसे कैश मेमोरी कहा जाता है, कैश मेमोरी। सो जो कैश मेमोरी है वो एक स्पेशल टाइप का बिल्ट इन मेमोरी होता है, जहाँ पर आपका डेटा टेम्पररी सेफ होता है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब भी हार्ड डिस्क है तो कैश मेमोरी की ज़रूरत क्या है। मैं आपको बता दूं कि ज़रूरत है और फ़ायदा भी है, क्योंकि जहाँ पर हार्ड डिस्क मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जबकि जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब 2M, 6M और 8M, इससे ज़्यादा कैश मेमोरी का स्पेस नहीं होता। सो जो आप ज़्यादातर कमांड करते हो अपने पीसी को, यानी कि कोई वीडियो रेंडर करना है या फिर कोई वॉइस ओवर वगैरह करना है या फिर कोई फाइल आप बार बार खोलते हो, तो कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, जिससे वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है और वो जल्दी खुलता है। और हाँ, एक और बात, जो कैश मेमोरी होती है वो बस टेम्पररी मेमोरी ही होती है, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होल्ड हो सकता है। बट हाँ, इससे मेन हार्ड डिस्क पे कम लोड पड़ता है, जिससे वो बाकी के जो मेन काम है जो कि कैश मेमोरी नहीं कर पाता, उसे ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाता है। तो अब हम फाइनल में बात करने जा रहे हैं हाइपर थ्रेडिंग की। आइए देखते हैं कि हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है। मैं ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो जो हाइपर थ्रेडिंग है वो बेसिकली आपके कोर्स को डबल कर देता है, मतलब कि डुअल कोर बन जाता है, क्वाड कोर बन जाता है, ऑक्टा कोर और ऑक्टा कोर बन जाता है, हेक्सा कोर। ये प्रॉपर्टी वैसे तो ज़्यादातर इंटेल के प्रोसेसर्स में देखी जाती है, और मैं आपको बता दूं कि फिजिकली जो है आपका कोर बढ़ नहीं रहा है। फिजिकली तो वो उतना ही है, अगर वो डुअल कोर है तो डुअल ही है, क्वाड कोर है तो क्वाड कोर ही है, बट जो बढ़ रहा है वो इसकी इंटरनल कैपेसिटी बढ़ रही है, जो कि कोर्स को एफिशिएंटली लेकर जाती है और डुअल कोर से ऑक्टा कोर या क्वाड कोर करती है। अब ये काफ़ी हद तक के मल्टीटास्किंग की तरह ही है, जैसा कि कोर्स में देखा था। बट जो मल्टीटास्किंग का कोर्स में काम करती है वो थ्रेडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वीडियो रेंडर किया और आपने सेम टाइम पर कोई गाना भी डाउनलोड किया, तो उस हिसाब से सपोज़ आपने पहले वीडियो रेंडर किया है, और अगर हाइपर थ्रेडिंग नहीं है तो पहले वीडियो रेंडर होगी, उसके बाद ही म्यूज़िक डाउनलोड होगा, जिससे उसका आइडल टाइम बढ़ेगा और वो एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं कर पाएगा, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आता है हाइपर थ्रेडिंग। अगर आपके कोर्स में हाइपर थ्रेडिंग है तो वो एक साथ एक ही टाइम पे वीडियो भी रेंडर कर सकता है और म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकता है। सो जो मैंने पहले कहा था कि आपका जो कोर है वो मल्टीटास्किंग करता है, बट जिस वजह से कोर मल्टीटास्किंग कर पाता है वो होती है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जैसे कि मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ पर से कुछ जा रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है, तो वो एक ही प्रोडक्ट वहाँ से जाता रहेगा।
अब सेकंड प्रोडक्ट को डालने के लिए आपके पास सेकंड कन्वेयर बेल्ट नहीं है, सो फर्स्ट कन्वेयर बेल्ट से ही जाना होगा। बट अगर आपके पास 2 कन्वेयर बेल्ट है तो आप जो प्रोडक्ट है एक को एक कन्वेयर बेल्ट पे, दूसरे को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पे लेके जा सकते हो, जिससे टाइम बचेगा और आप दोनों कन्वेयर बेल्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से हाइपर थ्रेडिंग भी यही काम करता है कि वो एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली 2 काम कर सकता है। मैंने उदाहरण जैसे दिया वीडियो रेंडरिंग और म्यूज़िक का। इसके अलावा जितने कोर्स होंगे उतनी हाइपर थ्रेडिंग भी बढ़ेगी, यानी कि उतने एफिशिएंटली वो मल्टीटास्किंग भी कर पाएगा और मल्टी फंक्शनिंग भी कर पाएगा, जिससे ओवरऑल प्रोसेसर पे कम लोड पड़ेगा और वो हीट भी कम होगा। तो ये तो था आपका ओवरक्लॉकिंग, कैश, थ्रेडिंग, गीगाहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह, और ओवरऑल प्रोसेसर क्या करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।